अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अली मिर्ज़ा जेल में बंद है, उनके ऊपर कई सारे धाराएं लग चुके हैं और पेट में दर्द हो रहे हैं उनके चाहने वालों के, उनके सपोर्टर्स के, जो सूडो मुस्लिम, मैं इसलिए कहूँगा सूडो मुस्लिम क्योंकि उनके अक्सरियत जो फॉलोअर्स है, उनके अक्सर जो उनको मानने वाले हैं, उनको उनसे जो नसीहत लेते हैं, जो अक्सरियत में है, वो अक्सरियत कसरत से इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करते। चलिए, ये आपका सब्जेक्टिव प्रैक्टिस हो सकता है, आपका ज़ाती मामला हो सकता है कि मैं इतना नमाज़ पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये हो सकता है। मगर मैं लिटरली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मिर्ज़ा के जितने भी चाहने वालों से मैंने रूबरू उनसे बातें की, उनके साथ हमारी उठना बैठना रहा हमारा। और ऐसा नहीं है कि ये आज 1-2 दिन के लिए, सालों से उठना बैठना रहा। तो उनके अंदर जो मिजाज पाया हमने कि वो मिर्ज़ा के जैसे ही पाए जाते हैं। वो तकब्बुर मिजाज होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत इल्म वाले हैं, उनको ऐसा लगता है कि आलिम जो है गलत सलत बता रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो मिर्ज़ा जो कह रहा है वो सब सही है अपने आप में, क्योंकि मिर्ज़ा ने एक्सपोज़ कर दिया अक़ल की बुनियाद पे। अक़ल इनके आगे ना अक़ल लगा दे, इनको लगता है कि इनका अक़ल सब कुछ है। तो खैर, इसलिए मैं मिर्ज़ा के फॉलोअर्स के ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ। फॉलोअर्स की तो क्या ही कहे, वो तो कुछ भी आंख बंद करके कह दो तो वो मान लेंगे। और इनके फॉलोअर्स की एक बात और कह देना चाहता हूँ मैं, ये बहुत उसूली बात है उनके लिए, कि ये तमाम लोगों को अगर देखेंगे, मिर्ज़ा के जो मानने वाले हैं, उनके जो उनसे जो इंस्पिरेशन लेते हैं, ये तमाम लोगों को ना दाढ़ी आपको सही से मिलेंगे, ना सही से नमाज़ पढ़ते हैं, ना कसरत से इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं। ये सिर्फ अपनी अक़ल को प्रेजेंट करते हैं। ये प्रेजेंट करते हैं, देखो मैंने कितनी अक़ल वाली बात कही इस्लाम में, मतलब इस्लाम की आड़ में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जैसे मिर्ज़ा कर रहा है। ये इस्लाम प्रेजेंट नहीं कर रही है, अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, अपना दुकान खोल कर बैठा है। तो इनके चाहने वाले भी ऐसे ही है, इनके मानने वाले भी ऐसे हैं। तो अभी अगर मिर्ज़ा के कुछ फॉलोअर्स को अगर जेल में इसी तरह से ठूस दिया जाए ना, तो अभी वो मिर्ज़ा का साथ भी छोड़ देंगे। ऐसे मतलब ये दोगले टाइप के भी होते हैं, क्योंकि इनका कोई ईमान धर्म होता नहीं है और ये लिबरल टाइप के होते हैं। ये जहाँ चाहते हैं वहाँ उनके तरफ हो जाते हैं। अभी हम मिसाल करें, आज हिंदुस्तान में तो हिंदुओं के साथ देंगे, अभी बोलेंगे जान बचाने के लिए तो करना पड़ेगा भैया, ऐसा तो डायलॉग देंगे। तो खैर, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मिर्ज़ा का मैंने कुछ बयानात भी सुने थे, उसमें से एक ऐसा मतलब बयान है जिसको सुनने के बाद मैं मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, वो बंदा क्या कह रहा है कि दीन इस्लाम में हिजाब को फ़र्ज नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कानून बने, शरीयत लागू हो, तो उसमें फ़र्ज नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है। इनका मानना ये है कभी इस्लाम लागू किया जाए पाकिस्तान में या कहीं पर भी, तो वहाँ पर जो है इस औरतों के लिए हिजाब जो है वो बस एक ऑप्शन होना चाहिए। हिजाब वो मतलब फ़र्ज नहीं होना चाहिए, ऑब्लिगेटरी नहीं होना चाहिए, कंपलसरी नहीं होना चाहिए। औरतों के लिए चॉइस होना चाहिए, उनका मन करे तो वो हिजाब पहने, ना पहने तो ना करे तो ना पहने। ऐसी बयानात भी मैंने सुने हैं उनके वीडियो से। तो पता चलता है कि मिर्ज़ा और मिर्ज़ा के जो मानने वाले हैं वो अक्सर जो है लिबरल टाइप के लोग हैं। वो ऐसे हैं जो सेकुलरिज़म को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि इस्लाम बहुत सेकुलर है। ये जाहिलों को पता नहीं है कि सेकुलर होना एक अलग चीज़ है और दीन इस्लाम का जो शरीयत है वो दूसरी चीज़ है। ये सेकुलरिज़म एक अलग ही मामला है। मतलब सेकुलर का मतलब इनको पता भी नहीं है, लिबरल का मतलब पता नहीं है। बस एक लाइट वर्जन उठा के लेके चलाते हैं और दिखाते हैं कि हमें सब पता है। ना मिर्ज़ा को पता है, ना मिर्ज़ा के चाहने वालों को पता है। ये बस खामा चीखते रहते, चिल्लाते रहे। और बेअदबी के बारे में कुछ कहें ना, बेअदबी जो नूपुर शर्मा जैसे गुस्ताखे रसूल को सपोर्ट कर सकता है। और जिस टाइम पूरे कायनात के मुसलमानों ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाया और फटकार लगाने के बाद जो है कहा कि इसने गलत किया है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए, तो यहाँ तक कि हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी ये फ़ैसला आया था, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट से, कि नूपुर शर्मा ने मतलब लोगों के दिल को आहत करने का काम किया है और बात को बढ़ाने का काम किया है, झगड़े लगाने का काम किया है। तो इस तरह से लोग ख़तरे में आ रहे। और दिगर कतर वगैरह से भी और भी हमारे जितने उलमा हैं उन्होंने भी अपनी फतवों को सामने रखा और इसको मद्देनज़र रखते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट ने नूपुर शर्मा को बॉयकॉट किया। पर उसी तरफ मिर्ज़ा ज़हलमी या जाहिल कहूँ तो बेहतर होगा, उसने क्या किया, उसने नूपुर शर्मा को सपोर्ट किया। उसने लिटरली नूपुर शर्मा को सपोर्ट किया, ये कहते हुए ऐसे कह रहे हैं ना जैसे बहुत बड़ा कोई शख्सियत है नूपुर शर्मा, कि अरे वो बेचारी तो वो तो अपने आप को बस डिफेंड कर रही थी, वो तो रिबटल कर रही थी। अरे भैया, अगर गुस्ताखे रसूल रिबटल में भी होता ना तो वो गुस्ताखे रसूल ही माना जाता है। अगर कोई किसी का मर्डर कर दे तो मैं कहूँगा रिबटल में मैं मर्डर कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। पहले आप दीन इस्लाम सीखे, इसलिए कहते हो उलमाओं से सीखे। आप अगर कहते हैं मैं खुद से मैं सीख कर आया हूँ, मैं खुद से अगर कहूँ मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं खुद से कहूँ मैं लॉयर बन गया हूँ, तो लोग हंसेंगे, यार कौन सा लॉयर, कौन सा डॉक्टर, क्या है तेरी सर्टिफिकेशन दिखा। बिना सर्टिफिकेट का तो कुछ भी नहीं होता भैया, आप कुछ भी चीखते रहे, चिल्लाते रहे। तो आपके चाहने वाले भी वैसे ही है जो आधे अधपड़े होते हैं,
जिन्हें कुछ पता होता नहीं है, बस यूट्यूब से ज्ञान लेकर, व्हाट्सएप से ज्ञान लेकर इधर उधर रायता फैलाते हैं। तो बहरहाल, तो नुपुर शर्मा जैसे औरतों को जो सपोर्ट कर रहा है, जो कह रहा है हिजाब जो फ़र्ज नहीं है, उस इंसान से हम इस्लाम सीखेंगे। जो कह रहा है लूत अलैहिस्सलाम, ना कि नौज़ुबिल्लाह, क्या मैं कहूँ, इस बात को मैं रिपीट करना भी पसंद नहीं करता हूँ। अब जाके बयानात को अगर चेक करें तो आपको पता चलेगा एक मुसलमान का ज़ुबान ऐसा हो सकता है, इतनी जहरीली, एक ब्लैक माम्बा, कोबरा, ये भी ना बहुत ज़रूरत होता है ना, जब खुद पे बहुत ज़्यादा बात आती है तब वो अटैक करता है। मगर मिर्ज़ा वो जहरीला सांप है जो बेवजह जहर फैलाता रहता है, बेवजह, मतलब पूरा रायता फैला के रखा है वो, जिसको ऊपर वीडियो बना रहा है। किसी ने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, ये बंदे ने पहले स्टार्ट ही किया था क्लास के साथ। तो मिर्ज़ा ज़हलमी जो है, मिर्ज़ा जाहिल जो है, जिस तरह से बातें रखता था, वो इस तरह से प्रेजेंट करता था कि जैसे कि वो बहुत जानता है और अपने साथ ना बहुत लोगों को लेकर चलना चाहता है वो। मगर एंड ऑफ द डे पता क्या चला कि वो बस रास्ता बना रहा था अपना। क्या है मतलब, लिटरली ये बंदा क्या है, ये पागल है क्या, इसे कोई दिमागी प्रॉब्लम है क्या? मैं तो कहता हूँ इसका एक बार दिमाग का इलाज होना चाहिए, और उनके जितने चाहने वाले हैं उनका भी एक बार जाके इलाज कराए। शायद कोई दिमागी प्रॉब्लम निकल आए, मुझे आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर बाहर आएगा। तो ओवरऑल बात यहाँ पर ये बनता है कि मिर्ज़ा जिस तरह के बयानात करता है उसे कुछ पता होता नहीं है, वो हवा में बात करता है, वो कुछ पता नहीं होता है। ऐसे लोग मैंने देखे हमारे यहाँ पर, मिर्ज़ा के कुछ चाहने वाले हैं, कुछ ऐसे बुज़ुर्गों को देखा हमने। मुझे लगा कि ये बुज़ुर्ग होने के वजह से इनकी अंदर ये इस तरह की मतलब तब्दीली आई है, दिमागी तब्दीली, शायद जवानी में कुछ और रहे होंगे। मगर मिर्ज़ा को देख के मैं श्योर हूँ कि ये जो बुज़ुर्ग है ये मिर्ज़े के जैसे ही थे पहले, अब बुज़ुर्गी में भी ये हाल है। तो खैर ये थोड़े ढीठ टाइप के होते हैं, जो कुरान का आयत भी खोल के दिखा दो तो उसके बाद भी वो बात को नहीं मानेंगे, बोलेंगे मैं तुमसे क्यों सीखूँ। ये ऐसे लोग होते हैं कि कुरान का आयत खोल के इनके सामने रख दो तो वो कहते हैं कि तुम मालूम है कि तुमसे सीखूँ। ये ऐसी बातें करते हैं।